हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू G24। आप सभी को पता है कि मिडिल ईस्ट में आए दिन कोई ना कोई ऐसी गतिविधियां होती रहती हैं जिसकी वजह से हम शॉक में रहते हैं। आज जो फिलहाल मैं बात करने वाला हूं वो इसराइल और हमास के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं बात कर रहा हूं ईरान के बारे में। ईरान में भी रिसेंटली एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये जो बॉम्ब ब्लास्ट है ये कराया किसने, और इसराइल या फिर यूएसए का इस पूरी न्यूज से क्या कनेक्शन है, और जो पूरे जियोपॉलिटिक्स पे इसका क्या असर पड़ने वाला है। इन सभी बातों को जो है हम डिस्कस करेंगे आज की इस न्यूज में। और न्यूज के एंड में जो है आपके लिए है क्वेश्चन, तो प्लीज वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर इंडिया का इस पूरे बॉम्ब ब्लास्ट पे क्या कहना है। तो यहाँ पे इंडिया का एक स्टेटमेंट जारी होता है जहां पे कहते हैं कि वी आर शॉक्ड एंड सैडन्ड, इंडिया इन सॉलिडारिटी विद द पीपल ऑफ ईरान आफ्टर करमान बॉम्बिंग। जो करमान है वो है सिटी ऑफ ईरान जहां पे ये पूरे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। यहाँ पे करीब 100 लोगों की जानें अभी तक जा चुकी हैं इस पूरे बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर। यहाँ पे जो हमारी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जो है स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल, इनका भी यहाँ पे एक स्टेटमेंट, यहाँ पे एक ट्वीट जारी हुआ जिसमें इन्होंने कहा दैट वी आर शॉक्ड एंड सैडन्ड ऑन द टेरिबल बॉम्बिंग इन द करमान सिटी ऑफ ईरान। एट दिस डिफिकल्ट टाइम वी एक्सप्रेस आवर सॉलिडारिटी विद द गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ ईरान। आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम एंड विद द वॉन्टेड। नाउ मैं आपको बताता हूं कि आखिर पूरी घटना क्या है। देखो, 3 जनवरी 2024 को यहाँ पे जो करमन सिटी है ईरान की, यहाँ पे सभी लोग गैदर होते हैं। कब? 3 जनवरी 2024 को। क्यों होते हैं गैदर? क्योंकि ये सभी लोग डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करने आए थे कासिम सुलेमानी की, जिसको यूएस की जो फोर्सेज हैं इन्होंने 3 जनवरी 2020 को मार गिराया था। इसकी जो है डेथ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व करने के लिए सभी लोग करमन सिटी में गैदर होते हैं, और उस टाइम पे बॉम्ब ब्लास्ट होता है, और इस पूरे बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर करीब 100 लोगों की जो है जानें चली जाती हैं और कई सारे जो है इंजर्ड हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है आपके दिमाग में वो ये आ रहा होगा कि आखिर कासिम सुलेमानी है कौन। ठीक है, तो कासिम सुलेमानी को जानते हैं। तो कासिम सुलेमानी जो है ईरान के सुप्रीम लीडर के बाद अगर कोई वहां पे सबसे पावरफुल इंसान है, यानी कि था, तो वो है आपका कासिम सुलेमानी। कासिम सुलेमानी जो है राइट हैंड माना जाता है सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, राइट हैंड मैन ऑफ द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान अली खामेनी एज द सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द ईरान बिहाइंड हिम। ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उनके बाद अगर किन्हीं को गिना जाता था फॉर द मोस्ट पावरफुल पोजीशन, तो वो यही थे। मतलब अगर मैं आपको थोड़ा लेमन टर्म्स में समझाऊं तो जो सुप्रीम लीडर्स कोई भी अगर टास्क करवाते थे, कोई भी ऑपरेशन करवाते थे, कोई भी अटैक करवाते थे, तो सारी जिम्मेदारी थी कासिम सुलेमानी पे। और कासिम सुलेमानी जो है ईरान के मोस्ट पावरफुल मिलिट्री कमांडर थे। तो जो ये जो थे ये सारे के सारे ऑपरेशंस करते थे, सारे अटैक करते थे, और इसी की वजह से इजराइल और यूएस की रडार पर थे कासिम सुलेमानी। और इसी के नतीजे के चलते करीब 3 जनवरी 2020 को कासिम सुलेमानी को जो है यहाँ पे बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर जो है यूएस के यहाँ पे ड्रोन स्ट्राइक के थ्रू क्या करा जाता है, मार गिराया जाता है। ये मतलब कैसे होता है पूरा इंसिडेंट मैं आपको बताता हूं। तो देखो यहाँ पे ये जो कासिम सुलेमानी है ये इराक में थे। ये अपनी कार के अंदर जा रहे थे मिलने किससे? इराक के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आदिल अब्दुल मेहदी से। जब ये रास्ते में थे तभी यूएस की जो फोर्सेज हैं, यूएस में यहाँ पे ड्रोन स्ट्राइक करवाता है और इनकी जो है मौके पे ही मौत हो जाती है। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, ये है इनकी कार जहाँ पे कोई भी एक बॉडी भी पाई नहीं जाती, और इस तरीके से जो है इनकी डेथ हो जाती है। अब जब इनकी डेथ होती है तो यहाँ पे जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, यानी कि ईरान के जो प्रेसिडेंट है, उनसे भी बड़ी पोजीशन पे है ये। तो यहाँ पे जो है अली खामेनी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रोते हुए दिखाई देते हैं। और सिर्फ यही नहीं, मतलब ईरान के सुप्रीम लीडर्स ही नहीं, अगर आप गूगल करोगे तो आप देखोगे कि पूरा का पूरा जो देश है, पूरा का पूरा जो कंट्री है ईरान, वहां के सारे लोग एकजुट हो जाते हैं और जो है यहाँ पे एक तरीके से विलाप करते हैं फॉर द डेथ ऑफ कासिम सुलेमानी। तो इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल इशू था कासिम सुलेमानी की डेथ का। जब इनकी डेथ हो जाती है तो ईरान जो है यहाँ पे मतलब कहता है कि वो जो है बदला लेगा इस चीज का, किससे? यूएसए को टारगेट करेगा, डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट करेगा, क्योंकि उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो प्रेसिडेंट थे यूएसए के। तो ये सब जो है कहता है कौन? ईरान। लेकिन फिलहाल उस टाइम पे जो ईरान है वो इतना ज्यादा कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया यूएसए को। अब ये जो अटैक होता है यहाँ पे, जहाँ पे 100 लोगों की जानें चली जाती हैं, अब इस अटैक से क्या है कि बेसिकली यहाँ पे जो कंट्री की इमेज है ना, यानी कि सेल्फ एस्टीम, लोएस्ट सेल्फ एस्टीम, वो अब हर्ट हो रही है कहीं ना कहीं। यहाँ पे देखो, ब्लास्ट किल नियरली 100 एट स्लेन कमांडर सुलेमानी मेमोरियल, ईरान वॉज रिवेंज। अब जो है ईरान जो है यहाँ पे बदला लेने की बात कहता है। मैं आपको एक फुटेज दिखाता हूँ, इस फुटेज को ध्यान से देखिए और उसके बाद हम बात करते हैं, जहाँ पे आप देखोगे कि कैसे जो है ईरान के लीडर यहां पे वार्निंग देते हुए नजर आ रहे हैं।
و به رژیم صهیونیستی هشدار میدم تردید نکنید در این جنایت و جنایت هایی که مرتکب شدید هزینه‌ای خواهید داد که سخت پشیمان کننده خواهد بود. तो जैसा कि आपने फुटेज में देखा कि यहाँ पे ईरान के जो लीडर हैं वो क्लियरली वार्निंग दे रहे हैं इजराइल को। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको इतने डिस्कशन से ये तो समझ में आ गया होगा कि आखिर यूएसए पे शक क्यों किया जा रहा है। तो देखो यूएसए पे शक इसलिए किया जा रहा है इस पूरे अटैक के पीछे क्योंकि 3 जनवरी 2020 को कासिम सुलेमानी को किसने मरवाया था, तो वो थे यूएस। और आज जो है वो है 3 जनवरी 2024 जब यहाँ पे क्या हुआ, फिर से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। तो इसलिए सिंपल सा जो शक जा रहा है वो यूएस के ऊपर जा रहा है। लेकिन यूएसए ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए ये बोला है कि हम जो है इस बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे नहीं है। यहां तक कि यूएसए ने ये भी बोल दिया कि हम गारंटी लेते हैं कि इजराइल जो है वो भी इस ब्लास्ट के पीछे नहीं है। तो देखो यहाँ पे खुद को तो मना कर ही रहा है, साथ के साथ में इजराइल को भी बचा लिया यूएसए ने। लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि आखिर इजराइल के पीछे जो है शक कैसे हो सकता है। तो देखो इजराइल के पीछे शक इसलिए हो सकता है क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे अभी फिलहाल जो है सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है ये अभी इस टाइम पे चल रहा है कि फिलिस्तीनिया जो है फिलिस्तीन्स, ठीक है, वो कहाँ रहेंगे। मतलब मैं आपको पूरी चीज समझाता हूं कि यहाँ पे जैसे ही इजराइल और हमास का पूरा वॉर चल रहा था तो मतलब जब वॉर काफी लेट के बाद क्या इन्होंने बोला इजरायली फोर्सेस ने कि नॉर्दर्न गाजा जो है इसको खाली करना होगा और कहाँ पे जाना होगा सिविलियंस को, साउदर्न गाजा में। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा हुआ, करीब 10 लाख की संख्या में जो है लोग कहाँ पे चल जाते हैं, सदर्न गाजा में चले जाते हैं। और ये भी बोला गया था इजरायली फोर्सेस के द्वारा कि थोड़े टाइम बाद जो है ये 10 लाख के जो लोग हैं वापस से आ सकते हैं नॉर्दर्न गाजा में। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से नॉर्दर्न गाजा में कौन आ चुके हैं, ये आ चुके हैं इजरायली। और अब ये बोल रहे हैं कि हम जो है यहाँ से नहीं जाएंगे, यहाँ पे धीरे धीरे करके इजरायली सेटलमेंट्स बढ़ेंगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो लोग 10 लाख लोग जो हैं वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि अब ये धीरे धीरे करते हुए क्या कर रहे हैं, सदर्न गाजा की तरफ भी बढ़ रहे हैं। और सदर्न गाजा को भी खाली करना पड़ेगा, जो यहाँ पे आप देख सकते हो फिलिस्तीनियों को। तो यहाँ पे अगर ये सब भी हो जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे, क्या वो समुद्र में छलांग लगा देंगे या फिर वो इटली में चले जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन इनकी जो है यहाँ पे रहने के लिए बना हुआ है, क्योंकि रहने के लिए इनकी जगह नहीं है। अभी फिलहाल हमारे इंडिया में इतनी ज्यादा इसके ऊपर डिस्कशन ना होता हो, लेकिन जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज है, जितनी भी दूसरी अरब कंट्रीज है, उन सब में इसको बहुत एक्सटेंसिवली डिस्कस किया जाता है। और ईरान इसको लेकर जो है नाराज है, किससे, इजराइल से। तो इजराइल के ऊपर भी एक हमेशा से शक बना रहता है, किसका, इस पूरे बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे का। तो अब जो है आपको पता है कि ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है ना वो काफी कावर्डली एक्ट है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जितने भी लोग गैदर हुए थे उसके अंदर काफी सारे बच्चे भी थे, सिविलियंस भी थे, और उनके अंदर काफी सारे जो इनोसेंट लोग हैं उसकी जाने गई हैं, करीब 100 लोगों की जाने गई हैं, जो कि एक कम नंबर नहीं होता। और इसकी वजह से जो ईरान है वो काफी ज्यादा गुस्से में है, और ये स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि अब जो है एक बड़ी वॉर छिड़ सकती है इन द मिडिल ईस्ट। फिलहाल जो है हमें यहां तक न्यूज समझ में आ गई होगी। अब हम आगे एक बार समझ लेते हैं कि ये जो करमन सिटी है ये आखिर कहां पे है, क्योंकि करमन सिटी ईरान के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले हमारे भारत के कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं। तो ये है हमारा भारत, प्यारा भारत। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा वेस्ट में चलोगे, ये आपको दिख जाएगा पाकिस्तान, ये आपको दिख जाएगा अफगानिस्तान, और यहाँ पे जो है आपकी सिटी मतलब कंट्री आती है ईरान। ईरान के करीब आप यहाँ पे देखोगे ना इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे आपको मिलेगी कौन सी जमीन, यहाँ पे आपको मिलेगी सिटी ऑफ करमन, जहां पे ये पूरा बॉम्ब ब्लास्ट होता है। अब देखो यहाँ पे जो पूरा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जहां पे 100 लोगों की जानें गई हैं, अब इससे यही मतलब एक तरीके से स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर सबसे बड़ा वॉर छिड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे यूएस ने अपने आप को बोल दिया है कि भाई हम तो नहीं थे इस वॉर के अंदर, और साथ ही में उन्होंने ये बोल दिया है कि इजराइल भी नहीं था। तो अब ये डर है कि कहीं ना कहीं आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो है ईरान कहीं मिसाइल अटैक ना करने लग जाए। और अगर अब आप ये सोच रहे होंगे कि ईरान की जो ताकत है वो क्या है, यानी कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन कितने हैं, यानी कि जो यहाँ पे आर्सेनल है वो क्या है, तो यहाँ पे इसको किसी की भी मतलब इनके पास जो हथियार है इसकी नॉलेज किसी के भी पास नहीं है। इनफैक्ट जो IAEA है इसके पास भी इसकी पूरी प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि भाई ईरान के पास हो सकता है बहुत बड़े जो है हथियार हो, क्योंकि रशिया ने, कोई नहीं जानता कि अगर रशिया ने जो है इसको सपोर्ट करके बहुत सारे इनके पास हथियार हो जो भी हो, तो यहाँ पे इनकी स्ट्रेंथ के बारे में कोई नहीं जानता कि ईरान के पास क्या है क्या नहीं है। लेकिन जो आने वाले जो कुछ दिन होंगे वो काफी ज्यादा सेंसिटिव होंगे। हो सकता है ईरान जो है पलट के वॉर करे, या फिर जो है यहाँ पे मिसाइल या फिर जो भी अपने तरीके से करना चाहे वो कर सकता है। तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होंगे आने वाले ये दिन।
और इसी वजह से मिडिल ईस्ट और यूएसए के बीच में जो है काफी ज्यादा स्पेकुलेशन लगाई जा रही है, काफी ज्यादा डर की एक संभावना बनी हुई है कि जो है बड़ा वॉर हो सकता है, जो है देखने को मिल सकता है। अब अगर ऐसा होगा तो फिर से इंडिया एक वही पोजीशन पे आ जाएगा जहां पे पूछा जाएगा कि भाई आप इंडिया किसके साथ हो, क्या आप जो है ईरान के साथ हो या फिर आप इजराइल के साथ हो। तो अगर ऐसा होगा तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि इंडिया को किसके साथ रहना चाहिए, या फिर आपका इस पूरी न्यूज़ पे क्या व्यू है, क्या ओपिनियन है, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस पूरे मुद्दे पे जो है आप किसके साथ खड़े होना चाहोगे। आपका जो भी ओपिनियन होता है वो मेरे साथ जरूर साझा करें, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई लव टू रीड कॉमेंट्स ऑफ माई इंडियन पीपल कि उनका क्या सोचना है इस पूरे जियोपॉलिटिकल इशू के ऊपर, क्योंकि जियोपॉलिटिकल इशू बेसिकली हमारी नेबरिंग कंट्री के आसपास ही हो रहा होता है। तो हमें एक तरीके से सोचने के लिए थोड़ा सा ये मतलब हमारी जो होराइजन है वो ब्रॉड होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, नॉलेजेबल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, एंड इफ यस तो सब्सक्राइब कर लेना टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो मेक श्योर कि आप GK24 एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे MCQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल और डेली बेसिस पे अपडेटेड करंट अफेयर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।